नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। खबर बहुत बड़ी है आपकी स्क्रीन पर। यह है मोनू मिश्रा। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा, वो मोनू मिश्रा जिसने लखीमपुर खीरी में अपने महिंद्रा थार गाड़ी के नीचे 4 किसानों को रौंद दिया था, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। यानी कि एक निहायत ही शॉकिंग खबर दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुद जो एफआईआर बनाई थी उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि किसानों की हत्या जो है वो साजिश के तहत की गई। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि उस साजिश में अजय मिश्रा टेनी और उसका बेटा मोनू मिश्रा दोनों शामिल थे, और वो मैं आपको आगे जाके प्रमाणित करने वाला हूं। मगर जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक पहले चरण का मतदान हो रहा है आज, और अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा को जो है बेल मिल गई है। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में मतदान होने वाला है दोस्तों। मैं आपका ध्यान 2 खबरों की तरफ खींचना चाहूंगा। एक तरफ मोनू मिश्रा को मिल गई है बेल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया, और जाहिर सी बात है साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है तो अदालत के फैसले पर हम सवाल बिल्कुल नहीं उठाते। मगर दूसरी तरफ बलात्कारी और हत्यारा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख, उसे हरियाणा सरकार ने पंजाब चुनावों को देखकर फरलॉ पर रिहा कर दिया है कुछ दिनों के लिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बहुत जरूरी है। अपराध किसने किया यह मायने बिल्कुल नहीं रखता, या ये कहा जाए अपराध किसने किया वही मायने रखता है। मगर मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि जब पुलिस का इतना पुख्ता केस था मोनू मिश्रा के खिलाफ, सबने देखा कि उस गाड़ी ने कैसे किसानों को रौंद कर आगे निकल गई थी, तो फिर उसे बेल कैसे मिली? दोस्तों, जो खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है, खासकर दैनिक भास्कर की, मैं स्पष्ट कर दूं, यह खबर दैनिक भास्कर की है, वो खबर बहुत शॉकिंग है। इस खबर के मुताबिक किसानों के पक्ष को सुना ही नहीं गया। मैं दैनिक भास्कर की खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर आप अपने नतीजों पर पहुंच सकते हैं। दैनिक भास्कर क्या कहता है? लेकिन आशीष मिश्रा को बेल अब सवालों में आ गई है। मामले को देख रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान नेता बलजिंदर मान ने भास्कर को बताया कि आज सुनवाई के वक्त जब किसानों के वकील के बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन ही कट गया। सुनवाई ऑनलाइन हुई, इसलिए एक तरफा बात सुनकर बेल एप्लीकेशन मंजूर कर दी गई। मान का कहना है कि री हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है, अभी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरनेट का अगर कनेक्शन टूट गया, जैसा कि दैनिक भास्कर की खबर दावा कर रही है, तो इंतजार भी किया जा सकता था। उसका इंतजार किए बगैर इतनी जल्दी बेल देने की, वो आदमी जिस पर आरोप है 4 लोगों की हत्या, और दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ आरोप इतने कमजोर हैं वो 1-1 साल से जेल में पड़े हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 5000 पन्नों की चार्जशीट, और इसे पुख्ता प्रमाण माना गया था। किसान नेता यह कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हो, और जैसे ये चुनाव खत्म हो, आगे के चुनावों में ब्राह्मण वोट साधने के लिए मोनू मिश्रा का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मोनू मिश्रा अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और उन्हें लगता है कि ब्राह्मण वोट इससे मिल सकता है। कि इस देश में कानून 2 लोगों के लिए किस तरह से अलग है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अजय मिश्रा के बेटी मोनू मिश्रा को कुछ ही हफ्तों में बेल मिल गई। आपकी स्क्रीन पर यह सिद्दीक कप्पन, वो पत्रकार जो केरल से हाथरस जा रहा था सिर्फ रिपोर्टिंग करने, इसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया। 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया दोस्तों, आज तक ये जेल में बंद है। डॉक्टर कफील खान करीब 9 महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में यह आदमी जेल में था, और जब यह रिहा हुआ तो खुद अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि डॉक्टर कफील खान ने जो भाषण दिया था, जिसके बेसिस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें जेल भेजा था, दरअसल वो भाषण तो सामाजिक एकता का प्रतीक था। यानी कि जिस भाषण के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाना था, उस भाषण पर उन्हें जेल भेज दिया गया था।